गुड मॉर्निंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम एडल्ट में वाइटल साइंस की नॉर्मल वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। यह नॉर्मल वैल्यू हर स्टाफ नर्स को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर इन वैल्यूज़ में ज़रा भी डिफरेंस हो तो समय रहते स्टाफ नर्स को क्लिनिशियन को यह रिपोर्ट करना होता है ताकि मरीज़ के इलाज में कुछ भी चेंज किया जा सके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पल्स रेट। पल्स रेट को दूसरे नाम पे हार्ट रेट भी कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू है 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट। अगर यह 60 से कम इसका रेट हो जाता है तो हम इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, और अगर ये 100 से ज़्यादा रेट हो जाता है तो हम इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। नंबर 2 पर इम्पॉर्टेंट वैल्यू है रेस्पिरेटरी रेट। मरीज़ कितनी देर में कितनी बार सांस ले रहा है, इसे भी हम पर मिनट के हिसाब से वैल्यूएट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू होती है 12 सांस से लेकर 20 सांस तक, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। नंबर 3 पर हम डिस्कस करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर 2 स्केल्स पे नापा जाता है, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू 36.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और फ़ारेनहाइट स्केल में इसकी वैल्यू 97.7 फ़ारेनहाइट से लेकर 99.5 फ़ारेनहाइट तक होती है। टेम्परेचर को नोट करने के लिए हम एक्सिलरी टेम्परेचर, माउथ में टेम्परेचर और रेक्टल टेम्परेचर को नोट करते हैं। ओरल टेम्परेचर से एक्सिलरी टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है और रेक्टल टेम्परेचर 0.5 डिग्री ओरल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है 120/80 mm/Hg। अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंशन कहते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर इससे कम हो जाए तो इसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इससे अगला इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑक्सीजन सेचुरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सभी मरीज़ों में इनके लंग्स में ऑक्सीजन इनटेक को देखने के लिए। इसकी नॉर्मल वैल्यू 95 से लेके 100 तक नॉर्मल मानी जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन एक बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर है। इसके ऊपर सभी स्टाफ नर्सेज को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अगर इसमें ज़रा भी गड़बड़ हो तो मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो सकती है। इन सभी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे से याद रखिए। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यह मरीज़ की कंडीशन को बताने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं। इन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, एक्सेस करना चाहिए, और समय पर इनके बारे में रिपोर्ट करना सभी स्टाफ नर्सेस के लिए सबसे ज़रूरी है, और ये इनकी ड्यूटी का एक अहम पार्ट है। ऐसी सही मेडिकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।